भोर बेला नदी तट पर घंटियों का नाद, चोट खा के जग उठा सोया हुआ अवसाद। नहीं मुझको नहीं मेरे दर्द का अभिमान, मानता हूँ मैं पराजय है तुम्हारी हार। किसी किसी को अपने सुख का अभिमान होता है, किसी किसी को अपने रूप का, किसी को अपने गुण और कर्मों का, किसी को अपने धन का अभिमान होता है। पर कभी सुना है आपने कि किसी को अपने दर्द का अभिमान भी होता है? दर्द का अभिमान मतलब उसने उस हर पीड़ा को सह लिया है, महादेव की तरह। जैसे उस नीलकंठ ने हलाहल विष को पान कर लिया था और फिर भी उसका अभिमान नहीं किया था। उन्हें कितना कष्ट, कितनी पीड़ा हुई थी, कितनी जलन हुई थी। ऐसे ही इस संसार में रह के जो कोई अपने इस असहा दुख को पी ले, सह ले, तो उसका भी उसे अभिमान हो जाता है कि हाँ, मैंने अपने उस प्रारब्ध को काट लिया जो कि बड़ा ही भयानक था। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली, आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज बुद्ध पूर्णिमा है। सबको बुद्ध पूर्णिमा की बहुत सारी मंगलमय शुभकामनाएं। महात्मा बुद्ध के जीवन का संक्षिप्त घटनाएं मैं अपने इस चैनल पर लेकर आई हूँ और उनसे जो हमें प्रेरणा मिलती है, ज्ञान मिलता है और महात्मा बुद्ध से हमें जो शिक्षा लेनी चाहिए, जो सीख लेनी चाहिए, क्योंकि वह भी नारायण श्री हरि के अवतार हैं। वह अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए उनके उस अवतार के रहस्य को समझकर। भगवान ने कुछ सोचकर ही बुद्ध अवतार लिया। भगवान श्री हरि का कोई भी अवतार बिना किसी लक्ष्य के नहीं हुआ, किसी न किसी कार्य को करने के लिए और सबका कष्ट हरने के लिए ही हुआ है। और कलयुग का अभी तक का जो आखिरी अवतार था वह बुद्ध का ही है। आगे जो होगा कल्कि का, भगवान कल्कि के अवतार में तो भी लाखों वर्ष हैं, परंतु बुद्ध का अवतार अभी कुछ हजार वर्ष ही पूर्व हुआ है। महात्मा बुद्ध के जन्म पे जब ज्योतिषी आए और उनके हाथ, उनके पैर, उनके माथे की रेखाओं को देखा तो उनके पिताजी से कहा, महाराज से, कि आपका यह पुत्र बहुत बड़ा वैरागी होगा, सन्यासी होगा। आप कोई भी उपाय कर लो, कोई भी विधि अपना लो, यह गृहस्थ में, घर संसार में नहीं रह पाएगा। इसको संसार के दुखों से, वहाँ के जो घटनाएं घटती हैं उससे यह अंदर से इतना दुखी हो जाएगा, उसे वह अंदर से इतना प्रेरित करेगी कि वह राजमहल का त्याग कर देगा। महात्मा बुद्ध कोई साधारण घर में तो जन्म नहीं लिए थे, वह एक महाराज राजा के घर में जन्म लिए थे। राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने भगवान बुद्ध के सामने, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनके सामने ऐसी व्यवस्था कर दी कि संसार का कोई भी अप्रिय घटना, दुख उनके सामने न पड़े।
ताकि उन्हें कभी किसी प्रकार का वैराग्य न हो। क्योंकि ज्योतिषियों ने कहा था, महाराज जिस समय जिस घड़ी या किसी मृत्यु को देख लेगा, कोई भी अशुभ घटना देख लेगा, या आप लाख चाहो कोशिश करो, या राजमहल का त्याग ही कर देगा, नहीं रह पाएगा यह सांसारिक जीवन में। उनके पिताजी अपनी पूरी कोशिश, पूरा प्रयास कर लिए। बचपन से लेकर के उनके सामने सिर्फ अच्छे अच्छे चीज़ें, अच्छे अच्छे सपने, अच्छी अच्छी घटनाएं दिखाई जाती थी। उन्हें राजमहल से बाहर कभी ले ही नहीं जाया गया। बड़े ही सुख से उनका बचपन बीता, बिना कोई कष्ट देखे। जब वह बड़े हुए, उनका विवाह हुआ, तब तक उन्होंने अपने जीवन में कोई दुख देखा, उन्हें पता ही नहीं था कि मृत्यु भी कोई चीज़ होती है, बुढ़ापा भी कुछ होता है, दुख, गरीबी, कष्ट भी कुछ होता है। परंतु फिर भी वह अंतर से नीरस रहते थे। उनका मन बहुत ही चंचल नहीं था, शांत स्वभाव के थे। वह अपने आप में ही जैसे चिंतन करते रहते हों। उन्हें विवाह की इच्छा नहीं थी, परंतु महाराजा के कहने से, राजा के कहने से विवाह हुआ। यशोधरा उनकी पत्नी का नाम था। उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। जब दासियों ने आके प्रसन्नता से कहा कि राजकुमार आपको पुत्र हुआ है, तो उन्होंने, उनके मुख से निकला, यह तो राहु ही है, राहु ही आ गया है। राहु मतलब कि बंधन, काल। इसलिए और उनकी दासी को लगा कि राजकुमार जी ने अपने पुत्र का नाम राहुल रखा, और इसलिए उनके पुत्र का नाम राहुल हुआ। एक दिन महाराजा अपने राज्य में नहीं थे, उनके पिताजी, और वह कुछ मंत्री, सेवक, सैनिक लेकर के राजनगर को देखने के लिए अचानक ही निकल पड़े। क्योंकि जब वह कभी उससे पहले निकलते थे राजा के रहने पर, तो रास्ते में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखाई जाती थी कि उसको देख करके उनके अंदर कोई किसी प्रकार का वैराग्य जगे। महाराजा को लगा कि विवाह हो गया है, पत्नी आ गई है, पुत्र हो गया है, अब यह कभी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पत्नी और पुत्र का बंधन संसार में इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब यह राजमहल का त्याग नहीं कर पाएंगे। उस समय जब अचानक सिद्धार्थ अपने घर से निकले, बिना किसी को कुछ बताए, सिर्फ अपने कुछ सैनिकों को लेकर के रथ पर बैठ कर के निकले, तो उन्हें एक के बाद एक वह चीज़ें दिखने लगी जो उन्होंने बचपन से कभी देखा ही नहीं था। उन्होंने एक वृद्ध, बहुत ही वृद्ध औरत को देखा। अपने मंत्री से पूछते हैं कि यह कौन है, यह ऐसी, इसकी दशा कैसे है। वह बताए कि जब उम्र ढलती है, और वह बहुत दुखी गरीब थी। इतना बुढ़ापा उन्होंने अब तक के जीवन में देखा ही नहीं था कि हमारी राजकुमार, हमारी वृद्धावस्था आती है तो हमारा शरीर ऐसे ही हो जाता है। यह बहुत वृद्ध औरत है। गरीब को देखे, दुखी थी। ऐसे करके एक एक को देखते जाते थे मंत्री, उसके कारण लक्षण बताते जाते थे। अंत में उन्होंने एक मृत्यु देखी, एक शव यात्रा जा रही थी। राजकुमार ने पूछा कि यह कौन है लेटा हुआ जो जा रहा है, सब रो क्यों रहे हैं। तो मंत्री ने बोला कि राजकुमार, हमारा अंतिम यात्रा यही होती है, हमारे जीवन की अंतिम यात्रा यही होती है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होनी तय है। महात्मा बुद्ध को यह सब दृश्य देख के अंदर से झकझोर दिया। वह वापस तो लौट आए, परंतु उनको एकाएक अंतःकरण से घोर वैराग्य जगा उनकी अंतःकरण में। वह रात दिन इसी चिंतन में रहते थे कि जब हमें जन्म लेके मरना ही है तो हम जन्म क्यों लिए हैं, हम बढ़ते क्यों हैं, हम बूढ़े क्यों होते हैं, फिर हम मर के कहाँ जाते हैं।
सोचते सोचते चिंतन करते करते एक रात्रि वह अपने उस राजमहल का त्याग कर दिए। पत्नी और बेटे दोनों को सोए हुए घोर निद्रा में सबको छोड़ करके वह चले गए। कहते हैं जब एक अज्ञान की घोर रात्रि होती है तो उसी में ज्ञान का दीपक जलता है। महात्मा बुद्ध उसी के प्रेरणादायक है। उन्होंने जाकर के उस रहस्य को जानने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। जितने कठिन योग हो सकते थे, व्रत हो सकते थे, हर नियम उन्होंने अपनाया, शरीर को सुखा लिया, कई कई दिन धूप में खड़े रहते थे, जल में खड़े रह करके तप करते थे। शरीर बिल्कुल सूख के दुर्बल हो गया। कई कई महीने कुछ खाते नहीं थे, कभी सूखा पत्ता खा लेते थे, कभी जल पी लेते थे कि किस कठिन योग से मुझे उस परम तत्व का ज्ञान होगा जिससे यह सृष्टि चल रही है, यह काल बीता जा रहा है। एक समय ऐसा आया, उन्होंने कई दिन तक कुछ नहीं खाया था और ध्यान में बैठे थे। उन्हें बहुत ही कष्ट हुआ अपनी उस तपस्या से। उस समय उनके सामने एक स्त्री आई खीर लेकर के और बुद्ध से बोली कि आप यह खीर खा लीजिए और इतना कठिन हठ व्रत जो हठ योग कर रहे हैं उसका त्याग कीजिए। जब आपका देह ही नहीं रहेगा तो आप ईश्वर की प्राप्ति कैसे करेंगे? जिस देह में रह के आपको उस ईश्वर की प्राप्ति करनी है, पहले उसे तो स्वस्थ कीजिए। सुजाता नाम की वह स्त्री थी। वह तो एक आदिवासी थी। उसने उनको देखती थी तो उसे बड़ा कष्ट होता था, तो वह अपनी इच्छा से वह खीर लेकर आई थी अपने घर से पका के। उसकी वह दो शब्द जो थे कि जब जिस देह से ईश्वर की प्राप्ति करनी है, जब वह देह ही नहीं रहेगा तो आप उस भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे, जानेंगे? पहले उसे तो स्वस्थ करिए। वह खीर महात्मा बुद्ध को वहीं से अंतःकरण में एक ज्ञान का प्रकाश हुआ कि जिसको प्राप्त करने के लिए मैंने इतनी कठिन तपस्या की है, यह एक स्त्री सहजता से, सरलता से अपने मुख से कैसे कह के चली गई। उन्होंने वह खीर खाया और अपने उस व्रत का वहीं पर त्याग किया और फिर उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, न अति कठिन और न ही अति सरल, भोगों को भोगते हुए आराम से मध्यम मार्ग अपनाया। फिर वह ध्यान में बैठे और 7 दिन तक उन्होंने अपने नेत्र नहीं खोले। वह एक बरगद का वृक्ष था जिसको बोधि वृक्ष भी कहते हैं। 7 दिन तक लगातार उन्होंने अपने मन को एकाग्र करके उस परम तत्व के ज्ञान में लगा दिया। 7वें दिन सब उनको देखते थे। 7वें दिन उनके शरीर से एक प्रकाश निकलने लगा, बहुत तेज निकलने लगा। उनके चारों तरफ एक आभा मंडल बन गई और उनको उस परम तत्व, परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण के उस परम अवतार को प्रणाम है। उन्होंने नेत्र खोले तो सबसे पहले अपने 5 शिष्यों को उस ज्ञान की, जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ था, उस ज्ञान का उपदेश किया उसी बोधि वृक्ष के नीचे। बरगद के वृक्ष को वैसे भी एक तपस्या का वृक्ष माना जाता है। ऋषि मुनि हमेशा उसी के नीचे बैठ करके तप करते हैं। यहाँ तक कि भागवत में जब महादेव के स्थान का वर्णन होता है
तो उस स्थान में भी यही कहा गया है कि वह एक बहुत ही विशाल योजन तक फैले हुए वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं और सप्तर्षिगण जितने ऋषि मंडली होते हैं सब उनसे ज्ञान पे चर्चा कर रहे हैं। यह इतना पवित्र वृक्ष होता है। महात्मा बुद्ध दुख के कारण का ही पता लगा लिए। उन्होंने उस ज्ञान का उपदेश दिया, क्योंकि जो सृष्टि की रचना है उसे तो कोई रोक नहीं सकता, वह तो निरंतर चलती रहेगी, चाहे वह देवता हों, ऋषि हों, पितृ हों, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी, वह निरंतर चलती ही रहेगी। हम उसे नहीं रोक सकते, परंतु उस दुख में हम तटस्थ होके कैसे रह सकते हैं, उसका ज्ञान, उसका उपदेश उन्होंने दिया। कभी कभी हमारा दुख हमें इतना दुखी कर देता है कि हम उससे से भी ऊब जाते हैं। तो या तो मन भटक जाता है, अपराध करने लगता है, और अगर वह भक्ति मार्ग पर है, ईश्वर से जुड़ा है, तो वह भगवान उसे अंदर से वह ज्ञान देते हैं और फिर उसे इतना एक चट्टान की तरह उसे इतना अंदर से मजबूत कर देते हैं, उसके बुद्धि को, उसके मन को, हृदय को ज्ञान से भर देते हैं कि फिर कोई भी दुख आए, उस दुख से उसे कैसे निकलना है, कैसे उस दुख में सरलता से, सहजता से रहना है और उससे पार हो जाना है, यह सिखाते हैं। जैसे किसी के जीवन में कोई दुख आ रहा है तो वह अवश्य ही रोएगा, अंदर से पीड़ा होगी, परंतु उस पीड़ा के साथ उसके अंदर वह समझ भी आ जानी चाहिए कि यह हो क्यों रहा है। जिस दिन आप उस चीज़ को विस्तार से अंदर ही अपने अंतःकरण में समझ लेंगे, फिर आपको वह दुख अंदर से पीड़ा नहीं देगा, अंदर से तोड़ के बिखेरेगा नहीं। आप समझ जाओगे कि यह सृष्टि क्रम है, यह काल चक्र है, यह हमारे भाग्य, हमारे प्रारब्ध से हो रहा है। किसी के जीवन में बचपन में उसकी माँ का देहांत हो जाए, फिर उसको पालने पोसने वाले उसके दादा दादी जो भी होते हैं उनका देहांत हो जाए, फिर उसके पिताजी का देहांत हो जाए, विवाह के पश्चात उसकी पहली संतान, उसके पुत्र का देहांत हो जाए, उसे कभी किसी से बहुत प्रेम न प्राप्त हो, स्नेह न मिले। आप ऐसे कल्पना करिए कि जिसके ऊपर यह सब लगातार एक के बाद एक बीत रहा हो, उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी। वह अपना जीवन सहजता से कैसे जीता होगा। एक शून्य पे आ जाए कि अब मेरा कोई नहीं है, तो अगर उसने उस आध्यात्म का सहारा नहीं लिया है, उस आध्यात्म को पकड़ा नहीं है, उस परम तत्व को नहीं जाना है, तो मुझे तो नहीं लगता कि वह इस संसार में रह के संभल सकता है। उसके ऊपर विपत्तियां जैसे संख्या लगा के, क्रम लगा के खड़ी हूँ कि तुम जाओ तो फिर मैं आती हूँ, तुम जाओ तो फिर मैं आती हूँ। कोई भी अपने जीवन में दुख विपत्ति नहीं चाहता, हमेशा सब अच्छे सपने ही देखते हैं कि मेरा यह कार्य हो जाए, मेरा यह कार्य हो जाए। बचपन में कोई नहीं चाहेगा कि उसकी माँ का देहांत हो जाए। एक गर्भवती स्त्री कभी नहीं चाहेगी कि उसके पेट में जो, उसके गर्भ में जो भी संतान है उसकी मृत्यु हो जाए। परंतु अगर किसी के साथ यह घटना लगातार घटते जा रही है और फिर भी उसको कभी किसी से स्नेह न मिले, प्रेम न मिले, तो उसकी बुद्धि, उसकी सोच विचार कैसा होगा। परंतु
अगर इतने दुख और विपत्ति आने पर भी उसके अंदर प्रेम है ईश्वर को लेकर के, तो वह भगवान ही उसका मार्गदर्शन करते जाते हैं, अपनी उंगली उसे पकड़ा के रखते हैं। कुछ भी हो जाए तुम्हारा पतन नहीं होगा, तुम डूबोगे नहीं। और एक अवस्था में आके उसे वह बुद्ध का परम ज्ञान दे देते हैं। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो उन्हें बुद्ध की उपाधि दी गई, तब से उन्हें महात्मा बुद्ध कहा जाता है। बुद्ध मतलब बोधि, बोधि मतलब ज्ञान। मेरा मानना है कि जो बुद्ध के उस बोधि तत्व को समझ लिया है, जान लिया है, तो वह उसके ऊपर कितनी भी विपत्ति आ जाए, और वह विपत्ति कोई लाता नहीं, उसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध ही होते हैं। परंतु इतना किसको याद रहता है, जब सामने दुख आ जाता है तो हर कोई टूट के बिखर जाता है। पर यह सत्य है कि अगर आप कृष्ण से जुड़े हो तो वह बुद्ध से अवश्य जोड़ते हैं। आपके अंतःकरण में वह ज्ञान, वह प्रकाश देते हैं कि कितना भी भारी संकट आपके ऊपर आ जाएगा, आप उससे तटस्थ होके, एक किनारे होके, जैसे नदी बहती है और आप उसको किनारे खड़े होके देखो कि वह जल बहता जा रहा है, ना कि आप उस नदी में उतर जाओ और उसके साथ बहते रहो। अपने ही जीवन को तटस्थ होके, किनारे होके, नदी के किनारे जैसे खड़ा हुआ व्यक्ति देखता है बहता पानी, वैसे ही आप अपने जीवन को देखोगे। आपको वह परमेश्वर स्थिर कर देता है, मन बुद्धि चेतना के साथ एक जगह स्थिर कर देता है। और जो यह हमारी आयु बीतती है वह नदी के प्रवाह की तरह बीतती है, बस चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। बचपन, फिर बड़े होना, फिर वृद्धावस्था आना, फिर मृत्यु, फिर जन्म। यह इसका अंत तभी होता है जब आप उस परमेश्वर से मिलेंगे, उस परम तत्व में मिलेंगे, उनसे जुड़ेंगे। और उनसे जुड़ने के लिए यह बुद्ध बोधि तत्व, बोधि ज्ञान को प्राप्त करना, उसे समझना बहुत ही आवश्यक होता है। मैं भी अपने जीवन में जब बहुत थक जाती थी अपने आने वाले परेशानियों से, एक जाता था तो एक दूसरी नई परेशानी खड़ी हो जाना, कभी किसी की मृत्यु हो जाना, कभी कुछ कभी कुछ। एक समय मेरे भी जीवन में यही आया था कि मैंने कृष्ण से कहा कि मैं दुख का आना तो नहीं रोक सकती, परंतु दुख आए और मैं दुखी न हूँ, मैं उस पीड़ा को सहते सहते थक गई हूँ। मुझे अंदर से इतना मजबूत बना दो, इतना ज्ञान दे दो, इतनी समझ दे दो कि मैं अपने भी पीड़ा को सहना नहीं है मुझे उसे, कि मैं उसे सह रही हूँ भारी बोझ की तरह अपने हृदय पे। मुझे उसे सुलझ के, समझ के उससे निकलना है। कोई भी दुख मेरे हृदय को चोट न पहुंचाए। और मेरे अंदर इतना हिम्मत, साहस, इतना ज्ञान, इतनी समझ दो कि कोई दुखी हो, परेशान हो तो उसे मैं समझा सकूं, उसे सद्मार्ग पे ला सकूं, उसे अच्छी समझ दे सकूं। आपको बहुत सारे लोग ऐसे संसार में मिलेंगे कि आप स्वयं तो परेशान हैं ही, दुखी हैं ही, किसी के पास जाएंगे तो वो आपको और भड़का देगा और झगड़े बढ़ा देगा। यह उसकी बुद्धि पर निर्भर कर रहा है, और जो गया है उसकी बुद्धि पर निर्भर कर रहा है कि उस बातों को कैसे लेके अपने जीवन में
अगर उसके अंदर समझ है तो हट जाएगा कि यह तो मुझे भड़का रहा है, मेरी बात को बनाने के बजाय और बिगाड़ रहा है, और नहीं तो वह भी जैसे वो कहेगा वैसा ही करता जाएगा। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप उनके पास जाओगे तो आपके जीवन की कितनी भी बड़ी समस्या हो उसका हल कर देते हैं। यह साहस और हिम्मत उन्हें ईश्वर ही देता है, उनके शुभ कर्म उन्हें देते हैं। महात्मा बुद्ध इस जीवन को जीने की कला देकर गए हैं। कलयुग में हम दुख नहीं रोक सकते, बुढ़ापा नहीं रोक सकते, मृत्यु नहीं रोक सकते। जो हमने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं वो प्रारब्ध के रूप में हमारे सामने आते जाएंगे, पर अब हम उनमें डूब के नहीं, उनसे उबर के कैसे भगवान से प्राप्त हों उसका ज्ञान दिया है, उसकी शिक्षा दी है उन्होंने। दुख का अंत नहीं किया है, दुख से निकलना कैसे है, दुख से दुखी कैसे नहीं होना है, उसका ज्ञान दिया है उन्होंने। अपने जीवन में भी बुद्ध के ज्ञान को सहजता से लाइए, वह हमारे हृदय को प्रकाश से भर देता है। बड़ी ही सुंदर उनकी छवि लगती है जब एक बोधि वृक्ष के नीचे वह बैठे रहते हैं और उनके चारों तरफ एक आभा मंडल प्रकाशित होता रहता है, शांत बिल्कुल, अधखुले नेत्र, क्योंकि वह श्रीहरि का सबसे सुंदर स्वरूप है, ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान का अवतार। भगवान श्रीहरि का, नारायण का, ज्ञान का अवतार, बुद्ध का अवतार माना जाता है। उनको कोटि कोटि प्रणाम है। हमें भी सद्बुद्धि प्रदान करें, हमें भी वह ज्ञान प्रदान करें कि अपने प्रारब्ध को हम काटते हुए एक सहज और सुंदर जीवन जी सके और दूसरों को भी प्रदान कर सके। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरि ओम।